नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को ना एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक साधु मुनि हुआ करते थे। वे बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या की वजह से देवताओं का सिंहासन डोलने लगा। तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक योजना बनाई। वे खुद एक योद्धा का रूप लेकर उन तपस्वी मुनि के पास पहुंच गए और उनसे बोले कि क्या आप मेरे इस शस्त्र को, तलवार को अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। मुनि ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली। देवराज ने बोला, मैं कुछ समय बाद आपसे आकर ये तलवार ले जा लूंगा। अब वे तपस्वी मुनि अपना सारा ध्यान उस तलवार में ही रखने लगे। वे मुनि जहां भी जाते उस तलवार को अपने साथ ही लेकर जाते। वो तपस्या भी करते तो तलवार साथ में ही रखते। कंदमूल लेने भी जाते तो भी तलवार साथ में ले जाते। अब इस वजह से उनका सारा ध्यान जो तप में होना चाहिए था वो इस तलवार पर केंद्रित हो गया। क्योंकि सारा ध्यान तलवार पे चला गया तो उनकी बुद्धि भी हिंसक हो गई और इसी वजह से उनका तप भंग हो गया और देवराज का मनोरथ सफल हो गया। ये कथा कौन सुना रहा है? ये कथा सीता माता राम जी को सुना रही हैं। कब सुना रही हैं? दंडकारण्य में प्रवेश करने के बाद जब नरभक्षी राक्षस विराट सीता जी को उठा लेता है और राम जी उसका वध कर देते हैं, उसके बाद राम जी बहुत सारे तपस्वियों से मिलते हैं। वे सारे तपस्वी उनसे अपना दुख बांटते हैं और कहते हैं कि नरभक्षी राक्षसों ने हमारा जीना दूभर कर दिया है, आप हमारी रक्षा करें। तो राम जी उन सबको आश्वासन देते हैं कि वे इस दंडकारण्य को राक्षसों से मुक्त कर देंगे। तब सीता माता राम जी से कहती हैं कि आप वन में आए हैं तो तपस्वियों की तरह रहें, ये शस्त्र क्यों उठा रहे हैं। वे कहती हैं कि अगर आप तपस्वी की तरह मन लगाएंगे तो इससे राजा दशरथ को और माता कौशल्या को भी खूब खुशी होगी। वे उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि हमें निरपराध राक्षसों का वध नहीं करना चाहिए। तब राम जी उन्हें कहते हैं कि वे उन ब्राह्मणों को, उन ऋषियों को अपने शब्द दे चुके हैं और अब उनकी बात को वो मिथ्या नहीं होने देंगे। इसीलिए उन्हें राक्षसों का वध करना ही पड़ेगा क्योंकि तपस्वी उनके पास आश्रय लेने आए थे। वाल्मीकि रामायण के इस प्रकरण को ना हम दो तरीकों से देख सकते हैं, पहला मानवीय और दूसरा दैविक। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सड़क पर चल रहे हों और किसी ने आपका बैग छीनने की कोशिश की हो, या फिर किसी भीड़ भड़ाके वाले इलाके में कोई आपको गलत तरीके से छू के जाए? आप वहां दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे। आपके मन में इतना भय, इतना ट्रॉमा हो जाता है। अब सीता माता की दृष्टि से अगर हम देखें तो उनको तो विराट नामक राक्षस ने गोद में उठा लिया और बोला कि मैं इससे विवाह करूंगा। हालांकि उनके पति और उनके देवर ने उस राक्षस का अंत कर दिया, लेकिन उस समय के लिए उन्हें जितना ट्रॉमा झेलना पड़ा होगा वो तो उनके साथ ही रहा होगा। इसीलिए तो वो श्री राम जी से निवेदन कर रही हैं कि वो अननेसेसरी राक्षसों को ना मारें, जो कि बहुत ही नेचुरल बिहेवियर है। जब भी हम शक्ति की कल्पना करते हैं ना तो हमारे मन में माँ दुर्गा का रूप आता है, जिसमें उनके पास कई सारे अस्त्र शस्त्र हैं और जो महिषासुर का वध कर सकती हैं। लेकिन शक्ति का एक सौम्य रूप भी होता है जो है माँ सीता का रूप, जो है शांति, क्षमा और धैर्य का पूरक। वे सही कह रही हैं कि हमें निरपराध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि शक्ति के इसी सौम्य रूप से ही तो सृष्टि चलती है, अन्यथा तो हाहाकार ही मच जाएगा। तो जब अगर आपको ऐसा कोई मिलता है जो क्षमाशील है, जो आपकी बात का प्रतिकार नहीं करता, जो बातें सुन सकता है, वो कमजोर नहीं है, वो शक्तिशाली है, उसके पास सौम्यता की शक्ति है। अगर रोड पे दो गाड़ियां चल रही हों और दोनों आपस में टकरा जाएं और एक दूसरे को देखकर ड्राइवर स्माइल करके आगे बढ़ जाए ना, तो समझना कि सौम्यता की शक्ति जीत गई। माँ सीता की इसी सौम्य शक्ति को नमन करते हुए आज के इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।